जनाबे स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़े पे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। हालिया दिनों में इंडिया में हुक्मरान जमात के एक मेंबर ने आका जी रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिससे तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया और आज दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा शदीद गमो गुस्से में है। आलमे इस्लाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। जनाब स्पीकर, जिस आली मर्तबत शख्सियत की शान में गुस्ताखी की गई, उन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बना के भेजा, आलमीन के लिए, सब जहानों के लिए, इस कायनात के लिए उन्हें रहमत बना के भेजा गया। आप आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, हैं और ताअबद रहेंगे। जनाब स्पीकर, आज मैं भारी दिल से एहसास शर्मिंदगी लिए हुए इस गुस्ताखी पर और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे मैं बात कर रहा हूं। ये ईवान सिर्फ करारदाद मंजूर करने तक महदूद नहीं रहे। मेरी ये गुजारिश है, तकरीरें सिर्फ तकरीरें ना हो, इस पे अमल किया जाए। और अमल ये है, एक मैं रवायत आपको मैं सुना दूं। हारून रशीद बादशाह ने हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि इमाम, अगर कहीं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत को क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उम्मत को इस गुस्ताखी का बदला लेना चाहिए। बादशाह ने पूछा, इमाम, अगर उम्मत बदला नहीं लेती तो क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उम्मत को मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं 2-3 हदीस की किताबों में ये हदीस मुबारका है कि एक नाबीना असहाबी थे, उनकी बड़ी एक पसंदीदा लोंडी थी, वो आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, आप उन्हें मना करते थे। लेकिन एक दिन गुस्ताखी की तो आप नबीना साहबी ने उसका पेट चाक कर दिया, उसे वासिल जहन्नम कर दिया। और जब ये बात आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने कहा कि इससे खून बहा नहीं लिया जाएगा। और हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस साहबी की शान में, तारीफ में यह बात की कि इस नाबीना ने
इस नाबीना ने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन। जनाब सरदार आसादब साहब से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जो करारदाद बनाई जाए वो मुतफिका तौर पे अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से बनाई जाए। बहुत शुक्रिया। इमरान शाह साहब का माइक ऑन करें। जी, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें नबीना कहा, तारीफ में ही उनकी बात करते हुए, तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोका, टोका कि इसे नबीना मत कहो, ये इसे बसीरो बीना कहो। इसकी बसीरत और गैरत ईमानी जिंदा है और ताबिंदा है। और क्या हमारे लिए आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी, उनका ये हुक्म काफी नहीं है? मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो। क्या ये इरशाद ग्रामी उनका हमारे लिए, आका जी का तमाम मुसलमानों के लिए यह फर्ज और वाजिब नहीं हो जाता? जनाब स्पीकर, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं अपने आका जी से। हम शर्मिंदा हैं कि हम जिंदा हैं और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जिंदा हैं। मेरी आपसे यह गुजारिश है जनाब स्पीकर कि आप इस मामले को OIC में लेके जाएं, इसको UNO में लेके जाएं और डायरेक्ट भारत से बात करें कि हुकूमत इंडिया के
कानून के मुताबिक 295A, 295 और 298 दफा के तहत इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके और करार वाकई सजा दी जाए। और मैं ये अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो OIC लेवल पे लॉबिंग करें और इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, एक उस पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा करके ये एक मैसेज जाए। अगर ये नहीं होता तो जनाब स्पीकर फिल फॉर इंडिया से सफारती तल्लुकात खत्म किए जाएं। मैं आपके तवज्जुह से खासतौर पे पाकिस्तानियों को और आलम इस्लाम को कहूंगा कि ये गुस्ताखी के सिलसिले बंद हो जाएंगे अगर हम अपने बच्चों को दीन मोहम्मदी की तालीम देना शुरू कर दें। हम कुरान सुन्नत की तालीमात को आम कर दें, हम दीन की तालीम दें और अपने बच्चों के दिलों में और अपने दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को जला के इसको ताअबद इसे कायम और दायम रखें। मैं कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, हमें दीन के करीब होना है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान की तालीमात पे अमल क्या करना है? हमने कुरान पाक खोलना पढ़ना ही छोड़ दिया। हम दीन से हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, सुरूर और शबाब की महफिल की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। जनाब आपके मैं रेफरेंस से आपके थ्रू आपके वसीले से मैं ये अपने मुसलमानों भाइयों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आलम दीन बनाएं, दीन की तरबियत दें और कुरान पाक और कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला ये गुस्ताखियाँ अगर मुकम्मल तौर पे बंद ना भी हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये कम ज़रूर हो जाएंगी। और हम इस मामले में चाहते हैं कि जी कि आप रूलिंग दें और हमारी हुकूमत इस पे सख्त से सख्त एक्शन ले। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।